दोस्तों, अभी थोड़े दिनों बाद दिसंबर का महीना लग जाएगा। दिसंबर के महीने में 18 दिसंबर 2022 की अगर तुम्हें डेट याद हो तो तुम्हें पता होगा क्या स्पेशल हुआ था 2022 18 दिसंबर को। वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। अर्जेंटीना का पोस्टर बॉय ऑफ कोर्स इतने सालों से चला आ रहा लायनल मेसी, फ्रांस का पोस्टर बॉय किलियन एम्बापे। जहां पूरी फ्रांस टीम ये सोच के आई थी कि आज तो भाई लुटिया डुबानी है, डिशम्स की जिंदगी खत्म करनी है, वहां पे एक किलियन एम्बापे नाम का वर्ल्ड प्रोडिजी भाई, बड़ी पार्टी 2018 के वर्ल्ड कप पे अपनी स्टेटमेंट देने वाला बंदा, मोनाको से रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीस में साइन होने वाला बंदा, पीएसजी का टॉप स्कोरर बनने वाला बंदा, ठीक है। मेसी एम्बापे नेमार के ट्रायो का मेन बंदा है, तुम कह सकते हो, जो गोल मार रहा था, जो जिसके अंदर वो एक भूख होती है स्ट्राइकर वाली, जो एक भूख होती है एक टॉप स्कोरर वाली कि आई वोंट पास द बॉल, आई विल डू इट माई सेल्फ एंड आई कैन, एंड ही वॉज। सबसे बड़ी बात वो, जब पूरी टीम हग रही थी फ्रांस की, उसने डिसाइड करा कि मैं तो नहीं हूं, मैं बड़ी पार्टी हूं भाई, मैं ऐसे खींच के लेकर के आऊंगा गेम को, चाहे मैं मिडफील्ड से लाऊं चाहे मैं कहीं से लाऊं, एंड आई विल मेक श्योर कि हम ये गेम नहीं हार रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई, किलियन एम्बापे की वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस सबको याद होगी। स्पेशली मुझे तो बिल्कुल याद थी, मैं टीवी के इतना सामने आकर के ऐसे ऐसे वो गेम देख रहा था। ऑफ कोर्स हमारी क्या हालत थी, हम मेसी फैंस, हम अर्जेंटीना बार्सिलोना फैंस की क्या हालत थी, मुझे कोई रिपीट करने की नीड नहीं है। तो वो एक बड़ी पार्टी एम्बापे जो आया भाई बहुत बड़ी हाइप के साथ रियल मैड्रिड, और जिसके कंधों पर कल दारोमदार था रियल मैड्रिड की जिंदगी, रियल मैड्रिड का मैच बचाने की, और उससे एक्सपेक्टेशन थी कि वो कुछ वंडरफुल कर सके, जो कि विनीशियस जूनियर पिछले एक दो सीजन से करता आ रहा है अगेंस्ट लिवरपूल। लेकिन कल भाई जो उसका चीर हरण हुआ है, कल एनफील्ड में ला करके बिल्कुल द्रौपदी की तरह जो चीर हरण किया गया बेचारे का, भाई देखा नहीं गया भाई, आंखों से आंसू टपक गए। मतलब आंसू तो नहीं टपके, ऐसे तो मुझे मजा ही आ रहा था, लेकिन जो भी है दोस्तों, इट वॉज अ डिजास्टर फ्रॉम किलियन एम्बापे। एंड भाई रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, द मोस्ट हाइप्ड मैच इस सीजन का तुम कह सकते हो, ठीक है। बट इस गेम की हाइप काफी ज्यादा कम कर दी थी गिवन द इंजरीज जो रियल मैड्रिड को है। कल भी उन्हें इंजरी हो गई। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो ना, अगर तुम मुझे बोलो कि स्टार्टिंग लाइनअप में किलियन एम्बापे, अगर मुझसे मतलब तुम एक सीजन पहले पूछो कि स्टार्टिंग लाइनअप पे किलियन एम्बापे है, बेलिंगम है, ब्राहिम डियाज है, ठीक है, बैक लाइन में रूडिगर है, ओके, यू यू हैव गॉट मेंडी, ठीक है, यू हैव गॉट मिडफील्ड में मॉड्रिच, आर्दा गुलर, ये सारे लड़के। और तुम मुझसे पूछो क्या रियल मैड्रिड लिवरपूल को हरा सकती है, तो भाई विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट मैं बोलूंगा हाँ भाई हरा सकती है, बिकॉज यू हैव अ मैच विनर इन योर टीम, यू हैव किलियन एम्बापे, जो इतना जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो कॉम्पिटेंट है कि अगर गेम फेवर में ना भी जा रहा हो वो फिर भी पलटने की हैसियत रखता है अपने दम पे, ठीक है। तुम्हें याद होगा इतने सालों से वो करता आया है, मतलब वर्ल्ड कप तक तो करता आया है कि बड़े मैचेस में भाई एम्बापे भाई बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड कप में भाई इससे बड़ी स्टेज में क्या करेगा बंदा। बट भाई ये नहीं हो रहा है। कल अगर तुमने गेम देखा होगा भाई, रियल मैड्रिड वर क्लूलेस, भाई वो पिच पे क्लूलेस थे। एंcelotti का डिसीजन टू स्टार्ट आर्दा गुलर, एंड मैंने भी ये बोला था कि आर्दा गुलर शुड स्टार्ट, जैसा उसने पिछले मैच में परफॉर्म करा है। बट अगेन भाई शायद वो लेगेनेस ही थी इसलिए, लेकिन कल वो जो भी रहा ना, मतलब आर्दा गुलर आगे तो गया ही नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स वो जो विंग वाला पार्ट था वहां पे ज्यादा एसेंसियो ऑपरेट कर रहा था, एंड एसेंसियो वाज प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन की वो कभी कभी आ जा रहा था। बट व्हाट अबाउट किलियन एम्बापे, भाई एम्बापे ने स्टार्ट करा विंग पे, लोगों को लगा कि अब है भाई पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी, अब तो करना पड़ेगा भाई विनीशियस वाला का, अब तो पोजीशन भी मिल गई भाई तेरे को, तेरी प्रेफर्ड, तो अब तो भाई मतलब तुम्हें करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि क्यों तुम्हें लाए गए, तुम इतनी मैग्नीट्यूड वाली साइनिंग, ऑफ कोर्स तुमने पैसा नहीं पे करा बट स्टिल यू आर अर्निंग गुड मनी, ठीक है। बट भाई कल पूरे पूरे उस मौके पे पानी फेरा गया है दोस्तों। मैं कहां कहां से शुरू ना करूं, किलियन एम्बापे वाज गार्बेज भाई, वाज गार्बेज। जब उसने देखा विंग से उससे कुछ नहीं हो पा रहा है, स्पेसेस वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है, स्पेस पहले तो लिवरपूल दे नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद वो बंदा आता है सेंट्रली, और सेंट्रल आके तो जो बॉलें उसने लूज करी है दोस्तों, जो सेंट्रल आके उसने बॉलें लूज करी है, वो बंदा फाइनल थर्ड में बॉल डालने का ट्राई कर रहा है। कैन यू बिलीव, मतलब रियल ने इसलिए साइन करा था उसे कि वो सेंट्रल सेंट्रल आकर के बॉलें फीड करे। और बॉले किसको फीड कर रहा है, क्योंकि बेलिंगम तो चला गया है मजदूरी करने, साला वाले फ्लैंक पे चला गया, साला को रोकने के लिए, तो वो रन मार कौन रहा है,
और किलियन एम्बापे जिससे मैं ज्यादा उम्मीद ये करता हूं कि वो रन मारे ना, वो रन मारेगा, तो वो नहीं मार रहा है भाई। एक तो पता है किलियन एम्बापे के अराउंड मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी कि किलियन एम्बापे इज अ प्लेयर जिसको वो ना उसको वो मतलब गंदी जगहों में जाना नहीं है। लाइक अगर तुम विनीशियस को देखो, अगर तुम रॉड्रिगो को देखो, ये बंदे मतलब विनीशियस ऑब्वियसली द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर, ठीक है, इस टाइम पे वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं है कि उसको सब परोसा परोस चाहिए, ठीक है, बिल्कुल थाली 56 भोग लग के वो जाएगा भाई, गंदी गंदी बॉले जीतेगा, वो गंदा काम भी करेगा और पूरा जाकर के ड्रिबल ड्रिबल 2-3 बंदे काट के ही विल डू सम मैजिक। तो वो एक तो ये एम्बापे ये काम नहीं करता है भाई, सीधी सी बात है, उसको वो एक स्पेस अपना चाहिए जहां पे वो थोड़ा शाही दूल्हे की तरह खड़ा हो और वहां पे उसको बढ़िया से बॉल मिले और फिर वो थोड़ा सा नीटली अपना काम करके जाए। तो भाई देखो ये तो पॉसिबल है नहीं, स्पेशली देखो ला लीगा में तुम्हें नहीं मिलेगा इतना इतना अपॉर्चुनिटी ये चीज करने की। एंड ऑफ कोर्स भाई अ टीम लाइक लिवरपूल विल वोंट गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी। अगर रियल मैड्रिड के मैं बेस्ट की बात करूं तो ऑब्वियसली भाई कोर्तुआ भाई, अगर कल कोर्तुआ नहीं होता द स्कोर लाइन कुड बी 6-0, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, 6 गोल रियल मैड्रिड खाती कल के गेम में अगर लूनिन होता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसमें से जो वो कॉर्नर ब्रैडली वाला सेव था, ओ माय गॉड भाई, व्हाट अ सेव, व्हाट एन इनसेन सेव इट वाज भाई, दैट्स क्वांड्रल कोर्तुआ भाई, ही इज हिम भाई दोस्तों, ही इज हिम। इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं भाई, क्या भाई राउल असेंसियो आई लाइक्ड, ठीक है, आई थिंक ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट भाई, रियल मैड्रिड को हेल्प करेगा वो आगे। बट बैड न्यूज फॉर रियल मैड्रिड की कामाविंगा भी इंजर हो गया और इनकी इंजरी लिस्ट भाई इट जस्ट कीप्स ऑन एडिंग नेम्स भाई, एंड विच इज वरीसम लिटरली इट इज वरीसम। बट यही होता है भाई, पता है रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब रहा है ना हमेशा से, इट वाज मोर अबाउट द वाइब, द ऑरा, ठीक है। तो क्या होता है ना, कितनी भी इंजरी होती थी रियल मैड्रिड को, तुम पिछले सीजन भी देखो, इंजरी उनको पिछले सीजन भी हो रही थी, बट दे ऑलवेज हैड दोज प्लेयर जो वाइब में गेम पलट सकते थे। तुम अगर विनीशियस को देखो भाई, कल के गेम में अगर विनीशियस होता स्कोर लाइन डिफरेंट होती, आई कैन बेट ऑन इट, ठीक है, जीतते नहीं जीतते वो मैं नहीं बोल रहा हूं, बट रियल एटलीस्ट एक गोल मारती विनीशियस के इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे, और अगर वो पेनल्टी मिलती तो ही वुड हैव स्कोर्ड दैट एनी डे, ही वुड हैव स्कोर्ड दैट, क्योंकि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स हमेशा रहे वाइब में है, हमेशा रहे, इट्स मोर अबाउट द मेंटालिटी, इट्स मोर अबाउट द वाइब, तो वो वाइब से गेम पलटते हैं भाई। और यही इन रियल मैड्रिड के फैंस ने कल होप करी थी कि वाइब में एम्बापे बदलेगा वो गेम, क्योंकि नोबडी एक्सपेक्टेड रियल मैड्रिड टू प्ले बेटर देन लिवरपूल। भाई लिवरपूल जो अभी कर रही है इट्स इनसेन, इट्स इनसेन, मैं उसके ऊपर आऊंगा अभी, बट रियल मैड्रिड की वाइब पे चलता है, जैसे मैंने तुम्हें बोला, और कल उन्होंने उम्मीद लगाई थी किलियन एम्बापे से वो वाइब मैच करने की, एंड अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं हो पाया, विच रिजल्टेड देम कि वो 2-0 कल डिफीट लेके जा रहे हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ उनको भाई करना पड़ेगा। उनके अगले गेम भी अगर तुम देखो, अगले फिक्चर्स भाई एटलांटा, फिर उसके बाद ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट तो वो दबा देंगे मुझे लगता है, बट एटलांटा, ब्रेस्ट, फिर उसके बाद सैल्जबर्ग, लेट्स सी भाई, लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर रियल मैड्रिड एटलांटा के अगेंस्ट। तो अगर ऐसा फुटबॉल वो खेलते हैं तो एटलांटा खोलेगी भाई, एटलांटा के जो विंगर्स हैं, एटलांटा के जो फुल बैक्स हैं, वो आतंक मचाएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रियल मैड्रिड आर नॉट लुकिंग देम, उनका जो वाइब में चलता था ना वो वाइब नहीं दिख रही है, दैट इज मोर वरीसम। गंदा वो हमेशा गंदा वो खेलते हैं भाई, हर सीजन वो गंदा खेलते हैं, ठीक है, देयर आर मैचेस जहां पे वो गंदा खेलते हैं, बट वो वाइब प्रेजेंट होती है और उस वाइब पे वो जीतते हैं, बट दैट वाइब इज मिसिंग दोस्तों, दैट वाइब इज मिसिंग, स्पेशली अगर विदाउट Vinicius भाई, it's gonna be very difficult to win that fixture against Atalanta. But भाई let me quickly talk about Liverpool. भाई आर्ने स्लॉट जो कर रहा है, इट इज नॉट नॉर्मल पीपल, इट इज नॉट नॉर्मल। मैंने मतलब एक क्लॉप एक पूरी टीम बना के गया, बट जब तुम अपनी फिलॉसफी लगाते हो ना तो कई बार तुम चीजें खराब करते हो, बट आर्ने स्लॉट का ऐसा सिस्टम नहीं है भाई। आर्ने स्लॉट अगर तुम देखो तो वो क्लॉप से उसका फुटबॉल डिफरेंट है, उसका पता है कैसा है, वो करता है जैसे क्लॉप का है कि भाई 90 मिनट पूरी इंटेंसिटी बिल्कुल कुत्ते की तरह चढ़ो चढ़ो और करो, मतलब काउंटर प्रेस हो रही है। आर्ने स्लॉट का ऐसा नहीं, आर्ने स्लॉट का बहुत ही मोमेंट्स पे गेम आता है कि भाई अभी है, अभी अपने आप को सेव करो, फिर वो नाइट्रो मोड दबाओ और फिर ले जाओ, उसको पता है कब वो एक्सेलरेशन में जाना है, ठीक है, कैसी गेम की डिमांड है, वो उस हिसाब से उसे पता है भाई। रियल मैड्रिड इतना ज्यादा ना रियल मैड्रिड प्रेस कर रही है ना कुछ कर रही है, वो भी अपने प्लेयर से कि भाई तुम आराम से पेशेंटली बॉल रखो रखो, देखो वो अगर चढ़ेंगे गलती करो, उनको पेलो आगे जाके, नंबर्स भर दिए आगे। वो तो कोर्तुआ नहीं था जैसे मैंने मेंशन करा भाई, वरना वो आराम से 5-6 गोल, मतलब 3-4 गोल और मारते हो आराम से, इन नूनियस की हैट्रिक हो जाती है इन मतलब एनी अदर डे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आर्ने स्लॉट भाई, अभी तो भाई ट्रेंट खेला नहीं, अभी तो ट्रेंट खेला नहीं, एंड भाई कॉर्नर ब्रैडली भाई, व्हाट अ मैन, व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ प्लेयर भाई, क्या
भाई मेरी आंखें चौधा गई भाई कल उसको देख के। बट भाई मेरे लिए मैन ऑफ द मैच भाई आई थिंक कर्टिस जोन्स भी बढ़िया खेला। आई थिंक सारे प्लेयर, ग्रेवन बर्च वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कोनाटे वाज इंपॉर्टेंट, कॉर्नर ब्रैडली जैसा मैंने बोला, फॉरवर्ड लाइन में डियाज और इनका अपना रोल था। बट मेरे लिए मैन ऑफ द मैच इज वर्जिल वैन डाइक। भाई वर्जिल वैन डाइक ने जो कल मास्टर क्लास ड्रॉप करी है ना, कंपोज एकदम, एक उसने ठीक है, एक उसने थोड़ा सा गलत पास दे दिया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भाई उसका एरियल प्रेजेंस, उसका वो जो जब भी सेट पीसेस पड़ते हैं उस पर उसकी लीडरशिप वो पूरा दिखती है कि ये टीम कितना डिपेंड करती है वर्जिल वैन डाइक पे। लिटरली भाई वर्जिल वैन डाइक इज द बैकबोन ऑफ दिस दिस लिवरपूल टीम भाई, नॉट इवन किडिंग। साला भी है बट वर्जिल वैन डाइक भी है दोस्तों। वर्जिल वैन डाइक ही इज द कैप्टन, ही इज द बैकबोन ऑफ दिस लिवरपूल। कूडोस टू आर्ने स्लॉट भाई, कूडोस टू आर्ने स्लॉट। मतलब ये जो वो कर रहा है ये आसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और गिवन द फैक्ट कि लिवरपूल को भी इंजरी है, लिवरपूल की भी उसको पता है कि मेरे पास भी लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स है, मेरे पास कोई डीप ज्यादा डेप्थ नहीं है स्क्वाड में मेरी, ठीक है। उसे भी ये चीज पता है, तो उसे पता है गेम में कितनी इंटेंसिटी डालनी है, कितनी नहीं डालनी है, प्रोवाइडेड कि अगला मैच सिटी के साथ होने वाला है। ब्रिलियंट भाई, एज जैसा मैंने बताया दे आर टॉप ऑन द टेबल चैंपियंस लीग के, प्रीमियर लीग में भी, एंड उनका 11 का जीडी है यूसीएल में। और फनी नहीं, मतलब एक शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने 12 गोल मारे, विच इज ओके भाई, बार्सिलोना ने भी मारे, बहुत टीम्स ने मारे हैं, बट उन्होंने सिर्फ एक गोल खाया है, एक गोल। एज द लेजेंडरी मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन, आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने बोला था कि अटैक विंस यू द गेम, डिफेंस विंस यू द टाइटल्स। और भाई लिवरपूल पूरी कंटेंडर है क्योंकि दे हैव द बेस्ट डिफेंस, they have the best defender, they have the best center back in the world, without kidding, Virgil van Dijk, he is the best center back in the world भाई, कोई आसपास भी नहीं है, ठीक है, कोई आसपास नहीं है। तो लिवरपूल मेरे हिसाब से आर फर्म फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग एज वेल एज द प्रीमियर लीग, अगर ऐसा ही चलता रहता है। बट देखते हैं भाई, उनकी भी स्क्वाड थोड़ी सी स्लिम है, थोड़ी सी थिन स्क्वाड है, तो कैसे स्लॉट मैनेज करता है, बट ही हैज बीन ब्रिलियंट। मास्टर क्लास ड्रॉप कर रहा है मतलब एज अ मैनेजर ही इज ड्रॉपिंग मास्टर क्लास, मतलब कूडोस टू हिम, कूडोस टू हिज टीम। बट लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट एफसी बार्सिलोना। तो बार्सिलोना ने भाई ब्रेस्ट दबा दिए, एंड जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चों ने ज्यादा कुछ नहीं करा, मतलब गोल्स में, और रॉबर्ट लेवेंडोस्की एज अ वेटरन, डैनी ओल्मो एज इन हिज प्राइम, उसने भाई लिया इन दोनों ने मतलब दारोमदार कि हम दबाएंगे ब्रेस्ट को, और काफी बढ़िया भाई ब्रेस्ट को दबाया। इतना ज्यादा भी नहीं दबाया, इतना ज्यादा भी मतलब हम प्रेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि सही है यार, देखो इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं थी, ठीक है, इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं थी इंटेंसिटी की, तो जहां पे तुम अपनी इंटेंसिटी बचा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें खेलते ही रहना है मार्च तक का भाई, तुम्हें नहीं मिलने वाला है, क्रिसमस के टाइम पे तुम्हें थोड़ा ब्रेक मिलेगा, वरना तुम्हें ब्रेक नहीं मिलने वाला, तो तुम्हें कंजर्व करके खेलना पड़ेगा, ठीक है। और 3 गोल हमने मारे, इट कुड हैव बीन 6-0 7-0 की स्कोर लाइन हो सकती थी अगर हम क्लिनिकल और होते, अगर वो फर्मिन ने अपने चांसेस बरी कर दिए होते, बट आई वॉन्ट टू, बट ठीक है भाई, मुझे फर्मिन का गेम इन जनरल अच्छा लगा, वो फिनिशिंग में थोड़ी सी कमी थी, वो मैं मानता हूं, बट फर्मिन एज अ विंगर, ठीक है, इज फार बेटर देन डैनी ओल्मो एज अ विंगर। डैनी ओल्मो भाई मतलब बहुत ही एवरेज प्लेयर हो जाता है जब वो विंग पे जाता है, उसकी पोजीशन है, उसका गेम अच्छा भी नहीं जा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो उसने गोल मार दिया एंड वॉज अ ब्रिलियंट फिनिश बाय द वे, बट वो गेम उसका उतना अच्छा नहीं जा रहा था। एंड फर्मिन, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट दोज मिस्ड चांसेस, फर्मिन हैड अ गुड गेम मेरे ओपिनियन में। बट द वन प्लेयर आई वांट टू टॉक अबाउट इज पेड्री भाई। अगर तुम पेड्री को खेलते हुए देख रहे हो भाई, ही इज द इतना नीट है भाई वो बंदा, कितना मतलब उसको देख के लगता है कितना आसान है लिटरली। और ये बातें तुमने 1000 बार सुनी होंगी, बट मैं क्या बोलूं भाई, मैं भी यही बोल सकता हूँ, मतलब जब मैं उसको खेलता हुआ देखता हूँ ना, ऐसा लगता है कितना बढ़िया है, वो फुटबॉल से प्यार करा दे भाई। अगर कोई एक, मैं अपने छोटे भाई को बैठा के, ही इज इन 5th स्टैंडर्ड, अगर मैं उसे बैठा के मैच दिखाऊं ना, वो कहेगा वाओ व्हाट अ स्पोर्ट इट इज, व्हाट अ गेम इट इज, व्हाट अ टीम इट इज, एफसी बार्सिलोना से प्यार हो जाए, ऐसा फुटबॉल खेलता है पेड्री। और ऐसे ही हम बारसा के फैंस बने हैं, हम लोग ने बड़े होते हुए देखा है शावी, इनिएस्टा, मेसी, तो नाउ यू आर वाचिंग पेड्री भाई, नाउ यू आर वाचिंग पेड्री एट बार्सिलोना। ही इज मैजिक भाई, ही इज मैजिक। कोई कहीं से गेम में ऐसा नहीं था जहां पे ब्रेस्ट ने कुछ भी जहां पे ब्रेस्ट का कुछ भी अपर हैंड हो, बहुत दबी हुई लग रही थी ब्रेस्ट, ऑफ कोर्स, ठीक है। और जो भी ब्रेस्ट के अगेंस्ट हाइप थी आते हुए, वो बार्सिलोना ने हम्बल करा उन्हें, और करना भी चाहिए भाई। वैसे तो देखा जाए तो ब्रेस्ट है ही ऐसी, मतलब हाइप मिलनी चाहिए उन्हें, बट जो भी है ठीक है। बट बार्सिलोना ने हम्बल करा, मोमेंट्स में ब्रेस्ट थोड़ा बहुत कहीं पे दिख रही थी, बट वहां पे दिखाया भाई उनके मैनेजर को कि व्हाट इज हांसी फ्लिक का ऑफसाइड ट्रैप इज ऑल अबाउट।
एंड कुबारसी मैन ऑफ द मैच, वी केप्ट अ क्लीन शीट, सो हैप्पी फॉर इनियाकी पेनिया भाई, उसका उस बंदे का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज इंप्रूविंग। जेरार्ड मार्टिन को कॉन्फिडेंस मिला होगा असिस्ट देने के बाद। बाल्दे वाज ऑसम भाई ऑफ द बेंच। आई विश भाई आई कैन सी मोर ऑफ बाल्दे। आई रियली थिंक कि हमको रीइंफोर्समेंट चाहिए पड़े होंगे, एंड लेट्स सी अगर हम अगली विंडो पे या समर में हम जाकर के फुल बैक्स के डिपार्टमेंट अपना थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि फुल बैक्स मुझे डेफिनेटली लगता है कि हमें नीड है फुल बैक्स के अच्छे। एंड अगर तुम मुझसे पूछो फुल बैक्स के लिए, तो आई वुड से जेरेमी फ्रिम्पोंग इज अ ग्रेट नेम, अगर बार्सिलोना कैसे थोड़ा फंड्स एलोकेट करके उसकी साइनिंग कर पाए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड इट्स लाइक ब्यूटीफुल मंडे, ठीक है, इट्स सॉरी थर्सडे फॉर मी। काफ़ी अच्छा लग रहा है बारसा को, थर्ड ऑन द टेबल, अब थर्ड हो गई है, कल तक सेकंड थी, बट इट्स सो गुड टू सी अस डूइंग वेल। एंड लेट्स होप कि भाई ऐसे ही आगे करें। अब अगला गेम लास पामास से है, हम लीग में हमको अच्छा करना है भाई, सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। वैसे 4 का है, बट गेम इन हैंड है रियल के, तो वो जीत ही जाएंगे ऑफकोर्स, उनका हेटाफे से मैच है, वो तो जीत ही जाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, और अपने भाई ओपिनियंस बताओ रिगार्डिंग किलियन एम्बापे एंड रियल मैड्रिड। क्या लगता है भाई, रियल मैड्रिड टॉप 8 में तो नहीं आ रही, बट क्या लगता है भाई प्ले ऑफ्स में कैसा रहने वाला है उनका सफर, या वो प्ले ऑफ्स में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे? ओ माय गॉड भाई, ये डिस्कशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ अपने अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, विस्का एल बारसा।